भागवत सैकड़ों बार सुना, लेकिन धातु का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है बताओ। अच्छा तुम लोग सामने बैठे हो, ईमानदारी से बता दो क्या होता है मतलब। ऐसे हाथ ऊपर कर दो खड़ा जरा, ईमानदारी से कितना बैठे, झूठ नहीं। नहीं हम यही बुला लेंगे, बोलो इतने बैठो। माता है मालूम है, अरे ऐसे बोलो ना, तक नहीं मालूम, सच्ची ईमानदारी और मालूम है ईमानदारी से बता दो। हाँ बोलो, चलो नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। अब हम आपको पक्का इतने जितने हमारे गार्ड व्यक्ति बता रहे सरल शब्दों में, उतने ही सरल शब्दों में आपको बता देते हैं, जिसमें आप खपड़िया में अंदर चला जाए वो निकले ना। ठीक है, तैयार हो ना? हाँ, सिर हिला रही है ऐसे ऐसे कि हाँ हाँ बता दो। तो भा का अर्थ होता है, भा का अर्थ होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। अब तो नहीं भूलोगे। भा का अर्थ क्या होता है? भगवान। गा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। गा ज्ञान को, गा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वा का अर्थ क्या होता है? वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। ता का अर्थ होता है ज्ञान। में आगे ही नहीं आई, और सुनो। भा का अर्थ होता है भगवान, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य, तो ता का अर्थ होता है त्याग। जैसे आपको कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर बता देता है आपको तो डबल निमोनिया है। क्या है? डबल निमोनिया, जिसको ब्रांकाइटिस कहते हैं डॉक्टर लोग। तो वो कहते हैं भाई ठंडी चीजें नहीं खाना, केला नहीं खाना, चावल नहीं खाना, बोलते हैं कि नहीं? और फिर ये दवाई नहीं, ठंडी चीजों का त्याग करो, ठंडी चीजों का त्याग, और ये मेरी दवाई लो। बोलते कि नहीं बोलते? और तुम ठंडी चीजों का त्याग ना करो, दवाई नहीं होना ठीक। आपका धन भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, सब उससे चला जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जो वेद पुराण है वो क्या है? गुरु क्या है? वैद्य है। क्या है गुरु? वैद्य। और वो राम नाम की संसार रूपी सागर रूपी रोग के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन करते हैं। इसको सुनो और सुन के मन में मनन करो। और जैसे ही कोई यहाँ पर धरा के चले गए, जैसे धूप जला के चले जाओ, तो ऐसे मार के और पूछो क्या सुना, तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं ऐसे करते हो कि नहीं करते हम लोग सब? इससे हमको फायदा नहीं होता, इसी से तो फायदा नहीं होता। बहुत कथाएं हो रही हैं, बहुत हमारे संत लोग भगवत कथा में उसका पान करा रहे हैं आपको, उसके बाद फायदा समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए फायदा समझ में नहीं आता कि जो बताते, जो परहेज करना चाहिए वो परिश्रम करते नहीं, और दवाई खाते रहते हैं। दवाई तो खाते, परहेज नहीं करते। तो एक बड़े महापुरुष संत उन्होंने कहा, राम नाम की औषधि। सुनो क्या? राम नाम की औषधि सदगुरु देई बताए। सदगुरु क्या करते हैं? सत्य सत्यान्वेषी होते हैं, सत्मार्ग के प्रदर्शक होते हैं, सत्मार्ग बताते हैं, जिससे आपको इस लोक में भी और परलोक में भी सुख मिले। इसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है?
ऐसे आचार विचार का नाम धर्म होता है, ऐसे आचार विचार व्यवहार का नाम धर्म होता है, जिसमें यहां भी सुख मिले और वहां भी सुख मिले। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। तो राम नाम की औषधि, श्री राम नाम की औषधि सदगुरु दही बताया, सदगुरु ने बता दिया। लेकिन फायदा कब हो गया, कब होगा? पथ्य सहित सेवन करें। पथ्य मतलब परहेज, पथ्य यानी परहेज। पथ्य सहित सेवन करे तभी वेदना जाए। प्रभु श्री राम नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, इतनी अप्रतिम शक्ति है कि संसार का ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे वो मिटने जाएगा। कोई ऐसा पाप नहीं है। प्रभु के नाम का चिंतन किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, तो मिटने जाए।